हाय फ्रेंड्स, तो मेरा नाम सपना सिंह है और मैं झारखंड रांची से हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ टॉपिक पर जो कि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ यूट्यूब पर हो रहा है ऐसा। कुछ एक दीदी हैं जो कि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर कुछ लोगों से पैसे ले रही हैं और उनका मतलब काम भी नहीं कर रहे हैं। तो खैर उनसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना कोई पर्सनल मेरा उनसे कुछ वैसा विवाद है कि मैं उनसे उस टॉपिक में बात करूं। बस ये जो मैटर है जो कि सोशल मीडिया पर उन्होंने लाया है, तो इसका बात तो सोशल मीडिया पर ही होगा। कुछ लोगों का कहना है कि रागिनी जी को प्रॉब्लम हो रहा है, उनके नेम से उनको दिक्कत हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि रागिनी जी को उनसे जलने का कुछ ये है, या उनमें दीदी में ऐसा कुछ है जिससे रागिनी जी को प्रॉब्लम हो रही है। मेरे तरफ से मुझे देख करके तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके सिंदूर से, उनके जेवर से रागिनी जी को प्रॉब्लम होगा या किसी को प्रॉब्लम होगा। किसी को क्यों होगा, है ना। अगर उनके हस्बैंड आए हैं, रह रहे हैं उनके साथ तो अच्छी बात है ना, रहें। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि एक टाइम ऐसा था जब रागिनी जी ने, आंटी जी ने उनको हेल्प करा, इतना हेल्प करा, तो वो बिना किसी स्वार्थ का, ऐसा नहीं था कि उनको उनसे कुछ स्वार्थ था, वो कुछ बदले में चाह रही थी। बस उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, इसको नीडी है, ज़रूरत है, उन्होंने हेल्प करा। ठीक है, अपनी फैमिली माना, दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो बदले में उनको क्या चाहिए था, एक रिस्पेक्ट चाहिए था कि अगर मान लीजिए मेरे साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है और उस टाइम पर अगर किसी ने मेरे हेल्प करा है, ठीक है, तो मैं चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ आगे जा कर के, कितने भी मेरे पास पैसे आ जाए, नेम फेम आ जाए, लेकिन जो उसने मुसीबत पे जो जिस वक्त जिसने काम आया है, उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसका तो ज़िंदगी भर मैं आभारी रहूँगी, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उस चीज़ को मतलब भूल जाते हैं। ठीक है, कि आपने मुझे दिया तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है। तो कुछ कमेंट मेरे पास भी आए हुए थे जिसको मैं पढ़ना चाहूँगी। मैं बता रही हूँ, उनका नाम तो मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। लेकिन उनका ये कहना है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है, क्या समझें मैडम, किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो लीगल जाएगा, ना ही सोशल मीडिया पर व्यूज़ कमाकर डॉलर छापेगा। रागिनी को जनता जानता कौन था, शिवानी की, सॉरी नाम मैंने ले लिया, दीदी की वजह से पहचान है। तो ये है कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ जिन्होंने ये कमेंट किया है कि सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर व्यूज़ के लिए रागिनी जी नहीं आई हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है कि उनको डॉलर से, व्यूज़ से, नेम से, फेम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो हैं, उनकी जो पहचान है वो अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है ना। तो उन्हें ऐसे यूट्यूब पर आ कर के ये सब चीज़ें करके, उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनको नेम फेम की ऐसे ज़रूरत है ना। तो फिर उन्होंने एक और कमेंट किया है कि आई डोंट नो कि आप लोग कैसे माइंड के हो। आपको पता है कि जब किसी का कोई इंसान पसंद नहीं होता है तो उसका कोई भी एक्टिविटी अच्छा नहीं लगता है, उसमें सिर्फ बुराई ही नज़र आती है। सेम आज भी हो रहा है। जिसको दीदी, जो दीदी हैं वो पसंद नहीं है, उसका बात सही भी होगा तो आप जैसे लोग उसमें गलती ढूंढ ही लेंगे और उसको भला बुरा बोलेंगे। व्हाट डू यू मीन कि आप जैसे लोग, ठीक है, आप मतलब कहना क्या चाह रही हैं कि आप जैसे लोग। हमने तो कभी सोशल मीडिया पर आकर के फैमिली ड्रामा, रोना धोना ये नहीं किया, कभी नहीं बोला कि हाँ भाई हमें पैसे की ज़रूरत है। तो आप जैसे लोग मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि जाके आप लीगल आप लोग जाइए, तो लीगल जाएं, वो भी तो सोशल मीडिया पर ही बात हुआ है ना। तो जो सोशल मीडिया का बात है तो सोशल मीडिया पर ही आएगा, है ना।
आप पैसे ले रहे हैं सोशल मीडिया से और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप जा कर के लीगल जाइए, कोर्ट कचहरी जाइए। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। आप लिए हैं तो सबको तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ हमने लिया है। तो वही है इनका कहना है कि आप जैसे लोग बुराई करते हैं, उसके बारे में गलतियाँ निकालते हैं, तो हम लोग गलती नहीं निकालते। हम लोग कौन होते हैं किसी की गलती निकालने वाली? वो खुद आकर के रोना धोना फैमिली ड्रामा सोशल मीडिया में किए हैं, है ना? जो कि अगर उनको ये सब चीज़ें पर्सनली भी अपना सॉल्व कर सकते। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सबका कुछ ना कुछ होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब कोई आकर के सोशल मीडिया पे ही बात अपने रखता। अगर रखता है, हिम्मत है बात रखने की, तो फिर उसका तो सुनना भी पड़ेगा। कल मैं एक लाइव देख रही थी रागनी जी का, उनके साथ एक कोई जुड़ी हुई थी। उनको मैंने देखा कि वो बोली कि 7,500 रुपया उन्होंने भेजा, ठीक है। वो अगला उधर से फ़ोन आया कि हाँ मुझे 7,500-8,000 रुपये की ज़रूरत है, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोली कि मेरे पास फिर कॉल आया कुछ दिन बाद कि 30,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है, मुझे दीजिए। तो भाई कोई क्यों देगा इतना पैसा? कोई क्यों देगा? अगर कोई आपको खुशी से एक बार दे दिया तो चलो ठीक है, आपको तो थैंक्सफुल होना चाहिए कि हाँ भाई इतने लोग हैं जो कि मेरे बुरे वक्त में मुझे हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सबको ये सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो नीडी हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है पैसे की, लेकिन वो तो सबको नहीं मिलता है। तो अगर उनको हेल्प मिल रहा था तो उस चीज़ को थैंकफुली होना चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ऐसे लोग मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं, तो उनको अपना फैमिली मानना चाहिए, है ना? तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और उल्टा इलिगेशन लगा रही हैं कि वो दिया, मैंने मांगने थोड़ी ना मैं गई थी, उसने दिया मैंने लिया, बात ख़त्म। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी अगर आपको दे रहा है तो उसका तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा। मतलब उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो जब 30,000 की बात आया तो उन्होंने आ, मना कर दिया। भाई होता है, सबके पास एक जैसा समय नहीं रहता।